Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the curve x square minus 6x plus y square plus 8 equal to 0 and x square minus 8y plus y square minus 16 minus k equal to 0, where k is greater than 0, touch each other at a point then the largest value of k is. चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस के इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बोला हुआ है, टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हो तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हो, एक्सटर्नली टच कर रहे हो, या एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हो भाई, इंटरनली टच कर रहे हो। ठीक है, अब एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, और अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास होती है। अब C1 की बात करें तो जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर देख लेते हैं यहाँ से। तो माइनस जी को माइनस से होता है, उससे कितना जाएगा 3,0। सेकेंड सर्कल का सेंटर देख लेते हैं यहाँ से, तो वो कितना आ रहा है आपके 0,4। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालें C1 C2, तो C1 C2 हमारे पास देखो कितना बन रहा है, 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9, और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया भाई 5। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट सर्कल की रेडियस देख लेते हैं। तो फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस आ रही है वो कितनी आ रही है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, -3, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया -8। तो ये कितना आ रहा है 1। और अगर R2 को देखें तो यहाँ से कितना आ रहा है, -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये हो जाएगा -16 प्लस के, 16 से 16 कटा गया, तो ये कितना आ गया अंडर रूट के। ठीक है, अब यहाँ से हम लगाते हैं क्या, सबसे पहले तो देखो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो C1 C2 कितना आया 5, R1 हमारे पास कितना है 1, और ये कितना है भाई अंडर रूट के। 1 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, और ये कितना आ गया रूट के, और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो के की वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है। और एक हम ये वाला केस ले लेंगे यहाँ से, तो C1 C2 इक्वल टू क्या ले लेंगे, मोड R1 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो C1 C2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, और R1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये कितना है माइनस के। मोड को हटाएंगे क्या लगेगा, +-5 इक्वल टू 1 माइनस के। अगर यहाँ से +5 लेते हैं तो 5 इक्वल टू कितना बनेगा 1 माइनस के, और माइनस लेते हैं तो -5 इक्वल टू 1। तो ये रूट के है, कितना है ये रूट के। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट के आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा अंडर रूट के इक्वल टू 1 माइनस 5, और अंडर रूट के इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे -4। ये तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अंडर रूट के इक्वल टू 1 माइनस रूट के है ये, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1 प्लस 5 मतलब 6, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब हमें के को क्या लेना है, यहाँ पे लार्जेस्ट कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, लार्जेस्ट। तो यहाँ से 16 और 36 में लार्जेस्ट कौन सा है, 36 है। तो के की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों 36। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।